सबका शुभ हो, सबका हित हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। पूर्ण भगवान की कृपा से हम कितनी महान, कितनी अद्वितीय, कितनी परम सुंदर, परम हितकर, परम कल्याणकारी और जो सदा सदा के लिए जिसकी हमें आवश्यकता रहेगी, ऐसी शिक्षा लाभ करने का सौभाग्य मिल रहा है। ऐसे बोध लाभ करने का सौभाग्य मिल रहा है। ऐसे प्रभावों को लाभ करने का सौभाग्य मिल रहा है। एक तरह की हमारे आत्मा के लिए ये ऑक्सीजन है, भगवान के देव प्रभाव। उनको लाभ करने का हमें सौभाग्य मिल रहा है। अभी हमें शायद इतनी कदर नहीं है, सचमुच में कदर नहीं है। जब परलोक में जाएंगे ना तब पता चलेगा अभी इसका लाभ कितना हो रहा है। जो परलोकवासी हैं उनका जितना अनुभव है, हम तो उसकी तुलना में बिल्कुल जीरो है। लेकिन इस दुनिया में भी इसका कितना लाभ हो रहा है, कितना हमें आत्म संतोष रहता है, कितना हम उच्च ज्ञान से, उच्च भावों से सुसज्जित रहते हैं, कितना हम औरों की सेवा करने के, औरों को का हित करने के योग्यता लाभ कर रहे हैं और अपना शुभ, अपना हित करने की योग्यता लाभ कर रहे हैं। कितना हमें आत्म संतोष मिला हुआ है सचमुच में। और इसके कारण हमारी आत्मिक स्वास्थ्य ठीक रहती है। तो आत्मा शरीर के साथ जुड़ी हुई है, तो डेफिनेटली शरीर के जो केमिकल्स हैं उन पे भी पॉजिटिव प्रभाव पड़ता है, तो हमारी हेल्थ भी ठीक रहती है। यदि कभी दुख तकलीफ हो जाए, रोग हो जाए, तो शुभ कामना करके वो रोग भी हमारे ठीक हो जाते हैं। हीलिंग हीलिंग मिलती है हमें। यदि ना भी मिले, एक मिनट के लिए कोई तकलीफ है वो ठीक नहीं हो रही, तो कम से कम भगवान के देव प्रभावों को लाभ करके मनुष्य को अपने रोगों से लड़ने का एक मार्गदर्शन मिलता है और बल मिलता है कि अपने रोगों से कैसे लड़ना है। श्रद्धेय श्रीमान आप जसवंत सिंह जी का आप जीवन चित्र पढ़े। अभी उनके 21 वर्ष पूरे नहीं हुए थे। 21 वर्ष होने में अभी महीना डेढ़ महीना आयु कम थी जब वो परलोक गमन हो गया था। तो उस समय के उनके वो हालात पढ़े, उनके विचार पढ़े, श्रद्धेय पंडित परमेश्वर जी के विचार पढ़े उस समय के, जब वो डेथ बेड पे थे। श्रद्धा जी के विचार पढ़े, ये छोटी छोटी उम्र के थे। तो कहने का अर्थ यह है कि पुण्य उपान की जो शिक्षा है, जो उनका देव अमृत है, देव प्रभाव है, ये सचमुच के अमृत है हमारे आत्मिक जीवन के लिए। अगर और कुछ नहीं हमें हमसे हो सकता, तो हम अपनी बीमारियों के साथ बड़ी सहनशीलता के साथ, बड़े धर्म बल के साथ, बड़े आध्यात्मिक बल के साथ संघर्ष करने की, उनका सामना करने के लिए हमें योग्यता मिल जाती है। तो जीवन के प्रत्येक पक्ष में हमारा हित है। तो सबका शुभ हो, सबका भला हो। बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान को जितना धन्यवाद दे उतना कम है। अभी हमने भजन सुना भगवान देवात्मा की। अब देखिए इसका हेडिंग ही बड़ा प्यारा है, बहुत आकर्षणीय हेडिंग है इसका भजन का। हम ध्यान दें एक एक बात पे। तो हेड इसके ऊपर जो हेडिंग दिया है वो क्या है? मनुष्य जगत के संबंध में देवात्मा की देवानुराग मूलक शुभ कामनाएं। भगवान देवात्मा जो मनुष्य जगत के हित के संबंध में, कल्याण के संबंध में शुभ कामना कर रहे हैं, वो शुभ कामना और हम मनुष्यों की शुभ कामना में धरती और आकाश का अंतर है। हमारी शुभ कामनाएं हमारे सुख सुख अनुराग मूलक धरती से पैदा होती हैं, हमारे सुख अनुराग मूलक भावों से पैदा होती हैं। भगवान की जो शुभ कामनाएं हैं वो शुभ अनुराग, सत्य अनुराग से पैदा होती हैं। तो हमारी और उनकी शुभ कामना में प्रजाति का अंतर है। उनकी प्रजाति बहुत ऊंची है और भगवान ने जितनी शुभ कामनाएं की हैं वो 100% अपने जीवन से सार्थक करके दिखाया है। अब भी परलोक से वो वही कार्य कर रहे हैं। तो हमें कितना कितना हमारा सौभाग्य है कि ऐसे भगवान के श्री चरणों में आकर बैठने का, उनकी शिक्षा को, उनके प्रभावों को लाभ करने का हमें सौभाग्य मिलता है। तो बहुत बहुत सम्मान के योग प्यारे धर्म साथियों, कल हमने देव शास्त्र तीसरे खंड का पहला पाठ, पहला अध्याय शुरू किया था। तो पहले अध्याय में इसका शीर्षक क्या है अध्याय का? मनुष्य में अपने अस्तित्व के संबंध में महाशोचनीय अबोधता।
यानी कि जान और प्राण की बाजी लगी हुई है। तो इससे क्या स्पष्ट होता है कि भगवान ये फरमाते हैं कि भगवान के देवात्मा के अतिरिक्त शेष सभी मनुष्य अपने आत्मिक जीवन के विषय में विशेष रूप से, है तो शरीर के विषय में भी, लेकिन आत्मिक जीवन के विषय में तो विशेष रूप से सारी मानवता बहुत भयानक, बहुत भयंकर अबोधता की शिकार है। तो उसमें 4 बातें कही थी। आज मैंने वो जो देवशास्त्र दूसरे खंड के 17 प्रश्न बनाए हैं, वो श्रीमान राजेश हिमानी जी के पास भेजे हैं कि कृपया चेक कर लें, अगर उसमें किसी किस्म की कोई कमी रह गई हो, ताकि उसको ठीक करके फिर आप सबकी सेवा में भी पोस्ट कर दूंगा। मैं चाहता था रमानी जी उसे लिखें, तो मुझे ये ध्यान आया कि इसका प्रत्येक चैप्टर का ना मैं अलग से प्रश्न अभी से बनाने शुरू कर दूंगा। एक चैप्टर पढ़ा तो उसके प्रश्न बना लिए कि हमें क्या समझ आया इसमें से। तो 4 प्रश्न, 4 बातें पूज्य भगवान ने इसमें विशेष रूप से हमारा ध्यान दिलाया कि मनुष्य जो है उसकी अपने आत्मिक जीवन के विषय में विशेष रूप से, वैसे तो अपने संपूर्ण अस्तित्व के विषय में है, अपने बच्चों के विषय में भी है, अपने भाइयों बहनों के विषय में भी है, अपने जीवन साथी के विषय में भी है, अपने माता पिता अन्न के विषय में भी है, इतनी भयानक वो था। लेकिन विशेष रूप से आत्मिक जीवन के विषय में, क्योंकि आत्मा जीवित है तो हम जीवित है, और भगवान का ये क्षेत्र आत्मिक जीवन ही है। इसलिए इसलिए आत्मिक दृष्टि से हम इसको समझने की कोशिश करें। तो पूर्णिमा ने 4 इसमें से बातें उभर की आई थी, जो कल हमने लेसन पढ़ा था। तो भगवान ने बताया कि मनुष्य इतनी भयानक अबोधता की अवस्था में क्यों है। 4 कारण बताए थे। पहला कारण तो ये था कि मनुष्य की आत्मिक गठन अधूरी है, इसलिए वो सत्य ज्ञान पाने की अवस्था में ही नहीं है, इसीलिए कांक्षी नहीं है। जब आत्मिक गठन अधूरी है, इसलिए गहरे अंधकार में, आत्म अंधकार में ग्रस्त है, और इसी कारण वो आत्मिक आत्मा के विषय में, धर्म के विषय में सत्य ज्ञान लाभ करने की कुछ भी इच्छा नहीं रखता, कुछ भी आकांक्षा नहीं रखता। बिल्कुल सचमुच में बहुत शानदार है। मैंने अनेकों लोगों को देखा है जो धर्म को लेकर बहुत लंबी चौड़ी बातें करते, जब बैठते बातचीत करते फिर भागने लग गए। करोड़ों मनुष्य का ये स्वभाव ही नहीं है धर्म की ओर जाने का। करोड़ों मनुष्य जो धर्मों में जा रहे हैं वो एक मिथ्या भ्रम में जीते रहते हैं। वो समझते हैं कि हम बड़े धर्मवान हैं, और इसी अंधकार में जीते जीते अधम लोक में पहुंच जाते हैं। उनकी विचारों की कैसी दारुण अवस्था होगी। श्रद्धा जी के लेख पढ़े हम पर लोग के जो लेख हैं वो 6 पुस्तकें मुंशी राम जी ने, सदा राम जी ने लिखी हैं। उनमें बताया उन्होंने भी ये किस हालत में रह रहे, चिक्के मार रहे हैं, चला रहे हैं, बहुत ही भयानक अवस्था है, हो हल्ला बहुत है, सब चिक्के मारे जा रहे हैं, सब दुखी परेशान है। कोई किसी की सहायता करने की अवस्था में ही नहीं है, वो खुद अपनी सहायता करने में अवस्था में नहीं है। तो ऐसी भयानक बोधता का भगवान ने जो कारण बताया है, पहला कारण तो ये है कि सब मनुष्य आत्मा, क्योंकि आत्मिक गठन उनकी अधूरी है, इसलिए वो सच्चा आत्म ज्ञान पाने के आकांक्षी हो ही नहीं सकते। वो आकांक्षी नहीं है, पहला कारण ये है। और दूसरा कारण, विविध प्रकार के सुखों के दास हैं, नीच घृणाओं के दास हैं, पशु वृत्तियां मनुष्य के अंदर आई हैं जन्मजात, इसीलिए वो सुखों के दास का ध्यान ही सुखों में रहता है। और हमारे पंजाब में भाई कहावत मशहूर है कि बिल्ली को चूहों के सपने आते हैं, कहते हैं। अब बिल्ली को आते हैं या नहीं आते, लेकिन बात समझाने की है कि बिल्ली सारी उम्र चूहे पकड़ पकड़ के खाती है, चूहे मार मार के खाती है, इसीलिए वो इतनी आदी होगी कि चूहों के सिवाय उसे कुछ दिखता ही नहीं है। तो इसी तरह जो सुख का अनुरागी है उसका ध्यान 2400 घंटे सारा जीवन आयु पर्यंत केवल अपने सुखों की ओर ध्यान रहता है, और विशेष रूप से शारीरिक सुखों की ओर ध्यान रहता है। इससे सुखों से ध्यान छूटे तभी तो वो कई आत्मा के बारे में सोचने की बात करे। और तीसरा कारण पुण्य भगवान ने बताया है कि घोर आत्मंधकार में ग्रस्त हैं। सुखों के कारण घोर आत्मिक अंधकार भर जाता है उनमें, और उनके आत्मा इस घोर आत्मंधकार से ग्रस्त होने के कारण अपने शक्ति में और गठन प्राप्त अस्तित्व
तथा उसके जीवन के रोगों, पतन, विनाश, विकास विषयक नितांत आवश्यक सत्यों को देखने के अयोग्य है। आत्मांधकार से ग्रस्त होने के कारण भी अपने आत्मिक जीवन के बारे में कुछ भी समझने के अयोग्य है। और चौथी बात, इस अयोग्यता के विषय में भी वह आप कोई बोध नहीं रखते, अर्थात वह इस प्रकार के सब बोधों से पूर्णतः शून्य व रहित है। आप हॉस्पिटल में जाएं, कितनी भीड़ होती है रोगियों की, उनके संबंधियों की, डॉक्टरों के क्लिनिकों पे जाए, बड़ी भीड़ होती है सब जगह। तो जो रोगी हैं उनको पता होता है मैं रोगी हूँ, उनको ये पता होता है कि ये डॉक्टर, उनको पता है ये डॉक्टर मुझे ठीक कर देगा, तभी वो वहां डॉक्टर के पास जाता है। वो अपने आप को समझता है, उसको अच्छी तरह पता है मैं रोगी हूँ, मुझे ये तकलीफ है, ये कष्ट है। उसके संबंधियों को भी पता है कि हमारा ये व्यक्ति, हमारा संबंधी ये रोगी है, और अगर ये रोग ठीक नहीं होगा तो मर जाएगा। लेकिन जो आध्यात्मिक रोगी है उसको पता ही नहीं होता कि मैं रोगी हूँ, वो मानता ही नहीं मैं रोगी हूँ। किसी को पकड़ ले, किसी से बात करके पूछे कि भाई आपके अंदर कोई दोष है, कोई कमी है, दूसरों की तो वो बता देगा, सवेरे से शाम तक चुप ही नहीं होगा, इतना कुछ है बताने को। पूछे कि भाई आपको कोई रोग है, कुछ नहीं दिखता। भगवान ने कितना कितना अकाट्य, कहते हैं, नक्शा खींचा है मनुष्य की आत्मा का, कि उसको पता ही नहीं मैं आध्यात्मिक, मैं आत्मिक आत्मिक रूप से अबोधी हूँ। और ये चारों दोष, ये अबोधता जो है उसके प्राण ले लेती है। बहुत साल हुए मुझे डिस्कवरी चैनल पे एक प्रोग्राम देखने का अवसर मिला था, तो दिखाया था उसमें, आपने भी देखे होंगे प्रोग्राम ये डिस्कवरी चैनल के, तो उसमें दिखाया था कि बहुत सारे घासखोर, घास खाने वाले जानवरों की भीड़ बड़ी स्पीड से पैदल चले जा रही है। कईयों का, कई जगह तो जंगली भैंसे दिखाई स्पीड से जा रहे हैं, कई जगह नील गाय दिखाई, कई जगह जो जंगली गाय दिखाई, और कई जगह मरीग दिखाए जो स्पीड से जाते रहते हैं, बड़ी स्पीड से चलते रहते हैं, जैसे दौड़ लगा रहे हो। और उद्घोषक जो पीछे से एंकर बोल रहा था कि ये सब जो स्पीड से भागे जा रहे हैं, हमें पता नहीं चाहिए कहाँ जा रहे हैं, ये भोजन की तलाश में आगे आगे बढ़ते जा रहे हैं। और इन्हीं के साथ साथ हिंसक जानवर, शेर, चीते झाड़ियों में छिपते छिपते इनके साथ साथ चल रहे हैं, इनकी मौत भी पीछे पीछे साथ साथ चल रही है। और जब किसी हिंसक जानवर के दाव लग जाता है किसी पे, तो उसको पकड़ के मार के खा जाता है। तो उद्घोषक ने बताया कि ये हिंसक जानवर बिल्कुल नहीं जानते कि ये सब के सब, ये जो घास खो रहे हैं, ये बिल्कुल नहीं जानते कि ये सब के सब शेर चीतों के पेट में चले जाएंगे, ये उनके लिए भोजन है, वो उनको मार मार के खा जाएंगे। फिर उसने आगे और भी दुखदाई, दिल को हिला देने वाली बात कही कि बहुत सारे जानवर बच भी जाएंगे, शेर चीते कितनों को खाएंगे, जो किसी के दाव में पकड़ में आए नहीं वो बच जाएंगे। ये बच जाएंगे तो ये वृद्ध होकर मारे जाएंगे, मारे फिर भी ये जाएंगे। और फिर भी क्या कहा कि बाई चांस कोई बच भी गया तो वो बच्चे पैदा करेगा, वो जो पशु बच्चे पैदा करते हैं, वो बच्चे इन हिंसक जानवरों के पेट में जाने के लिए। क्या कोई चाहता है कि मेरे बच्चों को हिंसक जानवर खा जाए, मैं इसीलिए बच्चों को जन्म दूं ताकि उनको कोई खा के अपनी भूख में डाले? कोई नहीं चाहता। बहुत, तो ये सारी इतना इतना भयानक ये जो परिणाम है क्यों निकलता है? अबोधता के कारण। तो वो तो बेचारे जानवर है, उनको तो ऐसी योग्यता नहीं मिली कि वो ज्ञान पा सके, बोध पा सके, अपने लिए ऐसा सुरक्षित किला, ऐसा सुरक्षित वातावरण बना सके कि कोई प्राण लेने वाला उनके इर्द गिर्द फटक ना सके। लेकिन मनुष्य ने शारीरिक तौर पे तो अपना बहुत प्रबंध कर लिया, लेकिन आत्मिक तौर पर हम उन जंगली घास खाने वाले पशुओं से कुछ ज्यादा बेहतर नहीं है। सचमुच में हम भी उसी अवस्था में है जिसमें वो घास खाने वाले हैं। तो पूर्णिमा ने फरमाया कि आत्मिक अबोधता जो है ये आखिर में भयानक दंड देती है, प्राण लेकर पीछा छोड़ती है। कितना भयानक परिणाम। तो दूसरा अध्याय, इसका शीर्षक देखिए, भगवान ने शीर्षक में ही पूरा लेख जैसे भर देते हैं, पूरे लेख का जो परिचय शीर्षक में ही मिल जाता है कि इसमें क्या मिलेगा। तो दूसरे अध्याय में शीर्षक में लिखा है
कि मनुष्य में उसका सुख अनुराग ही उसके आत्मा की महाशोचनीय अबोधता का मूल कारण है। भगवान कहते हैं कि आत्मिक अबोधता के कारण तो बहुत सारे हैं, लेकिन सुख अनुराग सबसे बड़ा कारण है। वो सुख अनुरागी जो है वो अपने सुख की ओर उसका ध्यान रखता है बस। वो दोहा है ना कबीर जी का, तो लालच के बारे में। वो दोहा क्या है कि वो लालच में जो शहद की मक्खी है वो शहद में डूब के मर जाती है। वो शहद खाने आती है, डूब के मरने नहीं आती, लेकिन उसको ये नहीं पता इसी शहद में मौत भी है। वो अपने वो मकड़ी सी उसके जो 5-6 टांगे होती हैं वो लगा के शहद पे ऐसे उतर खड़ी हो जाती है, जैसे आसमान से हेलीकॉप्टर उतरता है, और वो शहद खींचती रहती है। वो शहद खींचते खींचते भूल जाती है कि वो अति दुर्बल होती है बेचारी, और शहद के अंदर जो खींचने की गोंद की तरह शक्ति है वो बड़ी ज्यादा होती है। तो उसकी टांगे उसको वो शहद पकड़ लेता है। शहद खा के जब वो उड़ने लगती है तो उड़ा नहीं जाता, और वो इधर उधर टेढ़ी मेढ़ी होती है। जितना वो ज्यादा टेढ़ी मेढ़ी होती है, जोर लगाती है, उतना वो शहद में लथपथ होती जाती है, और लथपथ होते होते उसी शहद में डूबकर मर जाती है। तो सुखन राग जो है, निसुखन राग कहें अधिकता, तो सुखन राग जो है ये मूल कारण है, सबसे बड़ा कारण है आत्मिक अबोधता का। यदि हमारा सुखन राग मर जाए, यदि हमारे अंदर सुख का ज्ञान तो हो, वो तो हो, लेकिन अनुराग ना हो, तो हमारे लिए अपना आत्म कल्याण लाभ करना काफी सरल हो सकता है। लेकिन सुखन राग जो है ये सबसे बड़ा मूल कारण है। तो देखते हैं ये भगवान क्या करते हैं, देखें। भगवान फरमाते हैं कि मनुष्य जगत के लोगों में अपने अपने आत्माओं के स्मरण में जो घोर अंधता पाई जाती है, उसका मूल कारण उनमें विविध प्रकार के सुखों का बोध और उन सुखों के प्रति आकर्षण व अनुराग है। सुखों का ज्ञान होना ये बड़ा हितकर है, सुखों का बोध होना भी हितकर है, लेकिन सुखों का अनुराग जो है ये बहुत भयानक है, ये आत्मिक रोग है। तो भगवान कहते हैं उनमें सुखों के प्रति, जिस सुख को वो ज्यादा ज्यादा से ज्यादा लाभ करते रहते हैं, रोज लाभ करते हैं, तो उनका अभ्यास बढ़ता रहता है। अभ्यास बढ़ते बढ़ते जो ज्ञान से बोध बना था, फिर बोध से वो अनुराग में बदल जाता है। मनुष्य में यह सुख अनुराग उसके लिए महाहानिकारक है। सुख अनुरागी मनुष्य के लिए नाना अवसरों में शुभ का साथ ना देना, किंतु उसका विद्रोही व वैरी बनकर और वैरी बनकर उसका गला घोटना और अशुभ का साथी बनना व अशुभ परायण बनना अनिवार्य है। जो सुख का अनुरागी है वो छोड़ नहीं सकता, मर जाएगा, छोड़ नहीं सकता। इसलिए वो अपने सुख की तृप्ति करते करते उसका इधर ध्यान ही नहीं जाता कि ये सुख लाभ करते करते मेरे आत्मिक जीवन का क्या बनेगा, ये उसका विषय नहीं है। तो सुख लाभ उसके लिए भयंकर हानिकारक है। अनिवार्य है कि वो सुख अनुरागी जो है वो अशुभ परायण बने। साम दाम दंड भेद, सुख अनुरागी ने जिस भी विधि से उसके सुख अनुराग की तृप्ति होती हो, वह उस विधि को अपनाने के लिए हमेशा तैयार रहता है। यानी कि वो सरल से सरल मार्ग पकड़ता है, छोटे से छोटा मार्ग पकड़ता है, जो नेचर के हितकर नियमों के विपरीत है। इसलिए वो अशुभ की ओर जाना उसके लिए अनिवार्य है, उसकी शक्ति में नहीं है कि वो अशुभ की ओर ना जाए। सुख अनुरागी बनकर प्रत्येक मनुष्य के लिए न केवल अपने आत्मा किंतु अपने शरीर की गठन के संबंध में भी हानिकारक बनना लाजमी है। जो सुख अनुरागी है वो केवल अपनी आत्मा की हानि नहीं करता, आत्मा तो दिखाई नहीं देता, आत्मा की तरफ तो सारी आयु ध्यान नहीं जाता, लेकिन स्थूल शरीर तो दिखाई देता है। सुख अनुरागी क्या, अगर वो उसका स्थूल शरीर का भी सत्यानाश ना हो, तो सुख अनुरागी अपने शरीर को भी हानि करता है। अभी आज एक वीडियो देखा मैंने यूट्यूब पे, कई मोटी औरतों की वो फोटो थी, तो उनमें इतनी मोटी औरतें ऐसा लगे जैसे ना बेड के ऊपर किसी ने रेत का बड़ा सारा ढेर रखा हुआ हो।
बताया, उसमें बताया, कहते ये इनको कहो ना भी आपका इलाज कर देते हैं, आपके स्वास्थ्य ठीक हो जाएगा, आपका वजन कम हो जाए, आपका शरीर थोड़ा वजन कम हो जाए तो ठीक हो जाएगा, स्वस्थ हो जाएगा। वो गले पड़ जाती है, लड़ने लग जाती थी, खाने की जाती है, इतना खा रही है बहुत बुरी तरह। ऐसा लगता है जैसे 15-20 बोरियां आटे की गूंद के ना बेड के ऊपर रख दी हो। बड़ा देख के बड़ा बड़ा झिझकी सी आती सी देख के। तो सुखन राखी क्या, अगर उसका अकल काम कर जाए तो भगवान क्या फरमाते हैं कि अपने स्थूल शरीर की भी हानि करता है सुखन रागी। क्यों अमिताचार करता है, दुराचार करता है, अपने साथ बद परहेजियां करता है। जो चीज उसको स्वाद ना लगे उसको जरूरत से ज्यादा खाता है, चाहे वो कितनी हानिकारक हो फिर भी जरूरत से ज्यादा खाएगा। जो स्वाददार ना लगे लेकिन हितकर हो शरीर के लिए वो नहीं खाता। हितकर है इसीलिए नहीं, क्योंकि उसका मजा नहीं आता, सुख नहीं मिलता, इसीलिए नहीं खाता वो। बद परहेजियां करता है और उस प्रकार के दुराचार व अमिताचार पशु जगत के जीवों में पाए नहीं जाते। अब हमारी तुलना में हम पशुओं के जीवन का अध्ययन कर लें। पशु बड़े संघर्षशील होते हैं, अपने जीवित रहने के लिए बहुत संग्राम करते हैं। पशु बहुत संघर्षशील होते हैं और पशुओं के कोई खाने का पीने का निःसुख राग नहीं है, क्योंकि ना तो उनके पास उन्नतशील बुद्धि शक्ति है, ना उनके पास ऐसी सहूलतें हैं। इसीलिए पशु जगत के जीवों का जो स्वास्थ्य ठीक रहता है वो ऑटोमेटिकली ठीक रहता है। अभी आप देखें 20 में कोरोना डिक्लेयर हुआ था, मार्च 2020 में। उससे पहले प्रदूषण कितना था, और लगभग 1.5 साल तो सब घर में बंद रहे। लेकिन धीरे धीरे वातावरण कितना साफ सुथरा हो गया था, आकाश में रोज तारे साफ सुथरे दिखते थे। आप साफ सुथरी ताजी शुद्ध हवा मिलती थी और आसमान बिल्कुल साफ हो गया था और सफाई बड़ी हो गई थी। और पक्षियों की चहचहाने की आवाजें बड़ी आने आने लगी थी। कोरोना में ऑटोमेटिकली नेचर ने तो अपना काम कर दिया, सफाई कर दी, लेकिन मनुष्य नहीं करता। इसके सूक्ष्म दागों के कारण, इसके लालच के कारण वातावरण भी गंदा रहता है। तो भगवान क्या कहते हैं कि पशु जगत के जीव जो है वो सुख अनुरागी नहीं है, इसलिए उनका स्वास्थ्य इतना खराब नहीं होता। उम्र के साथ साथ जो जो बढ़ती है, वृद्ध तो हो जाते हैं सभी, वो अलग बीमारी है। वृद्धावस्था कोई बीमारी नहीं है। तो वृद्ध होकर तो नेचर के नियमों के अनुसार अपने आप शरीर निढाल हो जाता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो सुख और राग के कारण उन्होंने कोई ऐसी ऐसी चीज रोज खाते हो जिससे उनके शरीर की हानि होती हो। इसलिए मनुष्य अपने इन दुराचारों के द्वारा अपने शरीर के गठन में भी जिस जिस प्रकार के रोगों और इन रोगों के द्वारा अपने लिए जिस जिस प्रकार के अनुचित दुखों तथा निर्बलताओं की उत्पत्ति करता है, उस प्रकार के रोगों और उन रोगों से, उन दुखों और उन निर्बलताओं की पशु जगत के जीवों में उत्पत्ति नहीं होती। जो मनुष्य के अंदर सुख राग भरे पड़े हैं उनके कारण वो अनुचित दुख भी पाता है। ऐसे दुख पाता है जिनसे बड़ी आसानी से बचा रह सकता था। एक तो उचित दुख होते हैं, वो तो सहन करनी करने हैं। जैसे जब मौसम बदलता है, मौसम आता है, अब खूब गर्मी है तो हमें गर्मी सहन करनी पड़ेगी। हम आर्टिफिशियल प्रबंध जितने मर्जी कर लें, कभी बाजार जाएंगे कभी कहीं और जाएंगे तो गर्मी, सर्दी है तो सर्दी सहन करनी पड़ेगी, बरसात है तो बरसात सहन करनी पड़ेगी। ये तो उचित दुख हो गए। लेकिन अनुचित दुख जो जबरदस्ती अपने सिर पे डालता रहे, तो अगर सुख अनुरागी ना हो तो अनुचित सुखों से बच सकता है, अनुचित दुखों से बच सकता है, सॉरी, और दुर्बल होने से बच सकता है, मरने से बच सकता है। लेकिन सुख अनुरागी क्या, जो इंसान की मत ना मार दे। तो पशु जगत में वो ये दुख नहीं है जो सुख अनुराग से होते हैं, ये मनुष्यों में पाए जाते हैं। और उन्हें उन विभिन्न प्रकार के व्यवसायी चिकित्सकों और विभिन्न प्रकार की कहलाने वाली औषधियों की आवश्यकता भी नहीं होती कि जिनकी मनुष्य के लिए आवश्यकता समझी गई है। तो भगवान फरमाते हैं कि सुखल रागी जो है वो रोगी होगा, अनेकों प्रकार के रोग हैं, उसको रोग लगेंगे तो डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, इलाज कराना पड़ेगा, दवाएं खानी पड़ेंगी, खूब पैसा भी खर्च करना पड़ेगा, समय भी लगाना पड़ेगा, बहुत सारे सुखों का त्याग भी करना पड़ेगा, डॉक्टर की डांट भी खानी पड़ेगी, घंटों हॉस्पिटल में डॉक्टरों के पास इंतजार भी करना पड़ेगा, बड़ा कुछ करना पड़ेगा। तो ये इस प्रकार की तकलीफें पशु जगत को नहीं उठानी पड़ती।
क्योंकि वो सुखरागी नहीं है, उनके पास सुखों के सामान नहीं है, उनके पास तो जीवित रहने के लिए संघर्ष है। बस संघर्ष करेगा तो जीवित रहेगा। और खुले आमतौर पे खुले वातावरण में जो जंगल में जानवर रहते हैं, वो साफ सुथरे वातावरण में रहते हैं, तो शुद्ध उनको ऑक्सीजन मिलती है, शुद्ध पानी मिलता है नेचुरल, तो अधिकतर मामले में वो सही रहते हैं। अब भगवान आगे क्या फरमाते हैं, अब यद्यपि जीवन को पाकर सुख रागी प्रत्येक मनुष्य भी जीने की प्रबल इच्छा व लालसा और मृत्यु के लिए प्रबल अनिच्छा रखता है। मनुष्य हमें जीवन मिला है, जीवन पाकर हम बहुत गहरी इच्छा रखते हैं, बड़ी शक्तिशाली इच्छा रखते हैं कि हम जीवित रहें, मरे ना, और मृत्यु से हमारी रक्षा हो। हम मृत्यु नहीं चाहते, जीवित रहना चाहते हैं। इसलिए वह अपनी इस जीने की लालसा से परिचालित होकर स्वभावतः अधिक से अधिक काल तक जीवित रहना चाहता है, मरना नहीं चाहता। ये तो बहुत अच्छी समझ है, बहुत अच्छी समझ तो है, लेकिन ये शास्त्र के खाली चाहने से नहीं होगी। जीवित रहने के, स्वस्थ रहने के, सशक्त रहने के, सुदृढ़ रहने के, हमारे शरीर के और आत्मा के जितने भी अंग हैं, वो नेचर के विकास क्रम में क्रम से विकसित हुए हैं। आत्मा का और शरीर का प्रत्येक अंग, उसको नेचर की ओर से एक स्पेशल टास्क, एक विशेष कार्य सबको असाइंड है, विशेष कार्य मिला हुआ है करने के लिए, आत्मा के प्रत्येक अंग को भी और शरीर के प्रत्येक अंग को भी। तो अगर हम स्वस्थ रहेंगे, सुदृढ़ रहेंगे, तो हमारा स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा, तो हमारा शरीर का प्रत्येक अंग जो उसको प्रकृति से काम करने के लिए ड्यूटी मिली है, उस काम को करने के लिए वो पूरी तरह सक्षम होता है, और आत्मा का भी प्रत्येक अंग सक्षम होता है। तथापि तो भगवान क्या कहते हैं कि मनुष्य के पास इतना कुछ है, तथापि वह ऐसी लालसा रखकर भी अपने अस्तित्व के जीवन और मरण विषयक अति आवश्यक तत्वों से अज्ञानी और अबोधी रहने में कोई कष्ट अनुभव नहीं करता। हम जीवित रहना चाहते हैं, हम सदा सुखी जीवित रहना चाहते हैं, हम मरना नहीं चाहते। हम चाहते हैं सारी दुनिया हमें प्यार करे, हम चाहते हैं सारी दुनिया हमारा सम्मान करे, हम चाहते हैं जिस काम में हाथ डालें उसी में सफलता मिल जाए। हमारे सपने बहुत ऊंचे हैं, आसमान से ऊंचे सपने हमारे, बतास से गहरे सपने हैं, सपने हमारे पास बहुत हैं। तो भगवान क्या कहते हैं कि भाई सपने ऐसे नहीं खाली चाहने से नहीं पूरे होते। तो क्या करना है जो हमें चाहिए, भगवान के शब्दों को देखें क्या लिखते हैं भगवान, कि वह जीवन और मरण विषयक अति आवश्यक तत्वों से अज्ञानी रहता है। किन नियमों के हमारे जीवन में पूरा होते रहने से हमारी मृत्यु होती है, हम उसे अज्ञानी रहते हैं। इसलिए मौत हमारे ताक में बैठी रहती है, धीरे धीरे जब मौत को किसी को काट मारने का मौका मिलता है, फट से मार डालती है। हमें कोई ना कोई रोग लग जाता है। किसी ग्रंथ में किसी कहीं लिखा हुआ नहीं था कि फलानी उम्र में, अमुक उम्र में इसको ये बीमारी लगेगी, ये कहीं नहीं लिखा था। यूं समझे हमारे डीएनए में लिखा था कि हम जब सुख के अनुरागी हैं, सुख के काम के लिए हम अपनी जिंदगी को भी भेंट चढ़ाते रहते हैं, अज्ञानता व शम मौत की ओर बढ़ते रहते हैं। हम नियम जीवन मरने के पूरे करते हैं, और आकांक्षा जीवित रहने के, सुखी रहने के और अमर होने के पूरे अमर होने के हम इच्छाएं रखते हैं। हमारी इच्छाएं और हैं, लेकिन हमारे कार्य जो है उनके ठीक विपरीत है। तो भगवान क्या कहते हैं कि जीवन और मरण विषयक अति आवश्यक तत्वों से अज्ञानी और अबुद्धि रहने में मनुष्य कोई कष्ट अनुभव नहीं करता, नियमों को बुरी तरह तोड़ता है। ऐसी दशा में वह न केवल अपने आत्मा और आत्मिक जीवन और मरण विषयक सत्य ज्ञान की ओर से उदासीन और अंधा देखा जाता है, किंतु वह अपनी शारीरिक गठन के बनने और बिगड़ने के संबंध में भी उदासीन पाया जाता है, लापरवाह पाया जाता है। तो भगवान क्या कहते हैं कि जीवित रहना चाहते हैं, सदा सुखी जीवित रहना चाहते हैं,
लेकिन अपने जीवन विज्ञान से पूरी तरह अंधे रहते हैं, इच्छा भी नहीं रखते। चलो नहीं पता कोई बात नहीं, गहरी इच्छा तो रखें भी, कोई मुझे सिखा जाए, कोई मुझे जीवन के नियमों पर चलने के योग्य बना दे, कोई मुझे बलात् मेरे ऊपर ताकत अपनी खर्च करके मुझे जबरदस्ती मेरे से जीवन के नियम पूरे करवा दे ताकि मैं बचा रहूं। ऐसा नहीं चाहते। ऐसी दशा में क्या करते हैं मनुष्य? ऐसी दशा में वह न केवल अपने आत्मा और आत्मिक जीवन की तथा मरण विषयक सत्य ज्ञान की ओर से उदासीन और अंधा रहता है, किंतु वह अपनी शारीरिक गठन के बनने और बिगड़ने के संबंध में भी बहुत उदासीन, बहुत लापरवाह पाया जाता है। सवारी अपनी जान की आप जिम्मेवार है कि ना हम अपने शरीर की रक्षा और विकास के लिए प्रयास करते हैं। भगवान देवात्मा देखें कितने बिजी रहते होंगे, कितनी मुसीबतें, कितने दुख उन्होंने सहे होंगे। वो डेली सैर को जाया करते थे, वो एक्सरसाइज किया करते थे। अगर आपने सोलन में देखा हो, वो उनके वो स्प्रिंग पड़े हैं जो पकड़ के हाथों के छाती के आगे ले जाके बाहर की ओर खींचते हैं, उससे जो चेस्ट एक्सपेंडिचर बोलते हैं। और उनके पास वो मुकदर हैं पहलवानों वाले, घुमाने वाले, और छड़ी उनके पास सैर को जाया करते थे। तो भगवान के लिए भी वही 2400 घंटे, हमारे लिए भी। हमारा तो ऐसा लगता है जैसे यूं पल के झटके संडे आ गया, ऐसे एकदम 7 दिन कब बीत गए पता ही नहीं चला। पूरी भगवान देवात्मा कितने विधि थे, कितने व्यस्त थे, दुनिया का सबसे जटिल, सबसे मुश्किल परमावश्यक कार्य कर रहे थे। और उसमें वो अपने स्वास्थ्य को ठीक करने के लिए भी पूरा, खाने पीने के मामले में, हर मामले में, और सैर को डेली जाते थे। कितना वो संग्राम करते थे अपने सेहत को ठीक करने के लिए। अगर कभी कोई ऐसा समय आ जाए कि मनुष्य के ऊपर शोध करे, वैज्ञानिक शोध करें कि सबसे ज्यादा दुखी व्यक्ति कौन हुआ इस दुनिया में, कौन सा व्यक्ति ऐसा है जो उसको सबसे ज्यादा कष्ट मिले हैं, सबसे ज्यादा दुख मिले हैं, तो निस्संदेह भगवान देवात्मा से ज्यादा कष्ट किसी को नहीं मिले। कष्ट तो हम सबको मिलते हैं, लेकिन जितने कष्ट भगवान देवात्मा को मिले, इतने कष्ट किसी और को नहीं मिले। और निरपराध को, निर्दोष को, पवित्र आत्माओं को इतने कष्ट मिले हैं। सारी दुनिया उनकी दुश्मन, बच्चे भी उनके दुश्मन, कोई तो होता पक्ष में। तो ऐसे भगवान इतना जटिल कार्य, इतने कष्ट, कितने प्रकार के कष्ट होंगे, काश हमें समझ आ सके। ऐसे भगवान 78 साल की एज पूरी कर गए, 79वें साल में जाके उनका परलोकगमन हुआ है। जितने भगवान ने जैसा जटिल, जैसा कष्टमय जीवन जिया है, जैसा अपमान मूलक जीवन जिया है, जैसा संघर्षमय जीवन जिया है, जितना धन की दृष्टि से तंगी का जीवन जिया है, जितना शुद्ध पवित्र आत्माओं के साथ की तंगी के कारण जीवन जिया है, जैसा उन्होंने अद्वितीय हमें परिणाम दिया है, फल दिया है, इतना जटिल, इतना कष्टमय, इतना तकलीफ में, इतना अपमान में जीवन जिया है, और ऐसा बेस्ट परिणाम दिया है भगवान ने। तो जितना भगवान को कष्ट मिला, उस हिसाब से तो मनुष्य 20 साल भी नहीं जी सकता। अगर हम मैथमेटिक्स के हिसाब से अपनी आयु, जो हम नीच खुराकी है, मेरा 36वें साल में जा रहा हूं मैं, हम नीच खुराकियों की जितनी उम्र है, जितनी देवात्मा की है, अगर कोई ऐसा फार्मूला बन जाए कि जैसा भगवान देवात्मा ने अद्वितीय देव जीवन जिया है, धर्म की दृष्टि से, विज्ञान की दृष्टि से, अगर उस जीवन को मैथमेटिकली हमारी उम्र के साथ उसकी रेशो बनाई जाए, तो उनका जीवन कितना बन जाएगा? तो मुझे लगता है कि स्थूल जगत का ही उनका जीवन हजारों साल का बन जाएगा शरीर में। के वो भगवान, अगर भगवान को हम ऐसे कष्ट ना मिले होते तो शायद वो हजारों साल जीवित रहते। हम लोगों को जो नीच खुराकी, नीच खुराकी कष्ट हमें भी बहुत मिलते हैं, फिर भी हम 70 80 90 100 साल जी जाते हैं लोग। तो पुण्यवान की उम्र कितनी बनती है उस हिसाब से। तो भगवान क्या कहते हैं? भगवान फरमाते हैं कि, मैं फिर ये शब्द पढ़ता हूं उनके, कि जब इंसान इतना अबोधी अवस्था में है, चाहता कुछ है, करता कुछ है, ऐसी दशा में वह न केवल अपने आत्मा तथा आत्मिक जीवन और मरण विषयक सत्य ज्ञान की ओर से उदासीन और अंधा देखा जाता है, किंतु वह अपनी शारीरिक गठन के बनने और बिगड़ने के संबंध में भी उदासीन पाया जाता है, लापरवाह पाया जाता है।
यहाँ तक कि जब एक एक मनुष्य को अपने किसी सुख अनुराग की तृप्ति करते करते यह भी पता चल जाए कि उससे उसके शरीर की हानि हो रही है, मनुष्य को पता लग जाए कि मैं जो चीज खा रहा हूँ, प्रयोग करता हूँ, इससे मेरी शरीर की हानि होती है, लेकिन यदि वह उसका अनुरागी है तो उसका स्वास्थ्य बिगड़ रहा है ये भी पता लग जाए, उसका बल घट रहा है ये भी पता लग जाए, इसमें उसमें इस बार उस रोग की उत्पत्ति हो रही है, तब भी नाना दशाओं में वह अपने उस सुख अनुराग के अधीन व उसका दास हो जाने के कारण उसकी हानि करने और अपने अस्तित्व का आप शत्रु बन जाने और बने रहने के लिए अपने आप को विवश पाता है। कि पता भी लग जाए मनुष्य को कि ये वस्तु का प्रयोग करने से, इस चीज को खाने से मेरे शरीर में ये रोग लगते हैं, मेरी ये हानि होती है, मेरी ऐसी भयानक अवस्था हो जाती है कि मेरी मौत हो सकती है, तब भी वो बाज नहीं आता। सुखंगराव काहे का अगर वो उसमें जागृति आ जाए तो अपने स्थूल शरीर के संबंध में जानकर भी समझ कर भी वो उस हानि से अपने आप को बचा नहीं पाता। आपने सुना होगा कि फिल्म में एक गाना आया था, एक वो गाना था, पंडित जी मेरे मरने के बाद एक बोतल साथ लेटा देना। ये मनुष्य की अति दुर्बल अवस्था का प्रतीक है, ऐसे गाने। वो इसकी महिमा समझता है कि जब मैं शराब पीते पीते मर जाऊं ना, तो जब मेरा अंतिम संस्कार करो तो मेरी कब्र में मेरे साथ एक शराब की बोतल भी लेटा देना। इंसान कितना कितना दयनीय अवस्था है। भगवान ने कितनी कृपा की है हम सब पर। भगवान को हमारी कृपा पात्र अवस्था का, हमारी अति भयानक अवस्था का अद्वितीय ज्ञान, अद्वितीय बोध प्राप्त हुआ, अद्वितीय क्षमताएं प्राप्त हुई, और भगवान ने बीड़ा उठाया, दुनिया भर का कष्ट अपने ऊपर लेकर हमारे आत्मिक जीवन की रक्षा और विकास का उन्होंने बीड़ा उठाया, और अभी तक उसी तरह शेर की तरह डटे हुए हैं भगवान देवता अपने क्षेत्र में हमारी आत्मा की रक्षा और विकास के लिए। लेकिन हम क्या करते हैं, भगवान कहते हैं ओह, बहुत ही दुख की बात है, ओह, पशु जगत के जीवों की तुलना में मनुष्य की यह कैसी महाशोचनीय और पतित दशा। प्यारे धर्म साथियों, हमारी दशा कितनी दयनीय है, हम कभी कल्पना करें। हम सब भगवान देवात्मा की संतान हैं, उन्होंने अपने खून जिगर से हमें पाला है, भगवान ने हमें अपने दिल से जन्म दिया है। माता बच्चे को जन्म देती है अपने गर्भ से, भगवान ने हमें अपने दिल से जन्म दिया है, हम उनके आध्यात्मिक बच्चे हैं। उन्होंने ऐसी शिक्षा खोजी, ऐसी शिक्षा को लिपिबद्ध किया, ग्रंथ बनाए, ऐसी व्यवस्था बनाई, ऐसे भव्य नाम से धर्म की स्थापना की, देव धर्म, देवताओं का धर्म, सत्य शुभ तथा आध्यात्मिक सौंदर्य से परिपूर्ण धर्म बनाया, ऐसी समाज बनाई जिसके माध्यम से उनकी शिक्षा दुनिया तक जा सके, देव समाज। और ऐसी विधान बनाया कि उनकी शिक्षा को जिसको देनी है, दीक्षा देनी है, जिसको सेवक बनाना है, पदोन्नतियां करनी है, उसका विधान बनाया। पुण्य भगवान ने ऐसे व्रत के साधन रखे, कर्तव्य कर्म और वर्जित कर्मों की अति सूक्ष्मता से शिक्षा दी है। भगवान की ये देव शास्त्र चौथा खंड यदि साइकोलॉजिस्ट को पढ़ा दिया जाए और वो निष्ठा से पढ़ ले, तो वह अपनी सारी शिक्षा, अपनी डिग्री भगवान के चरणों में रख देगा। भगवान देवात्मा से बड़ा साइकोलॉजिस्ट कौन हो सकता है, मनोवैज्ञानिक कौन हो सकता है। इतनी सूक्ष्मता से देव शास्त्र चौथे खंड में कर्तव्य कर्म और वर्जित कर्मों की जो शिक्षा है, देखने में तो यूं लगता है साधारण से शब्द हम सब जानते हैं, हमें ऐसा लगता है जब पढ़ लेते हैं, नहीं तो हमें पता ही नहीं चलता, हम व्यवहार में ला ही नहीं पाते, लाते नहीं, ना हमारा योग्यता है, ना हमारा ध्यान जाता है। जितना भगवान देवात्मा ने शिक्षा को अति सूक्ष्मता से, अति सूक्ष्म बोधों के द्वारा लिखा है, वर्जित कर्म को भी आप देखें, कर्तव्य कर्म और वर्जित कर्म में अंतर है, अगर ध्यान से पढ़ें वो एक दूसरे के विपरीत है। और भगवान ने कहा है कि वर्जित कर्म बिल्कुल नहीं करने, संसार की भी हानि है, हमारी भी हानि है, और कर्तव्य कर्म कोई छोड़ना नहीं। जो भी हमारा कर्तव्य कर्म है यदि हम नहीं करते तो महापापी बनते हैं। ऐसी सूक्ष्म शिक्षा भगवान देवात्मा ने लिखी,
हमारी रक्षा और भले के लिए ऐसी भव्य रचना कर दी, ऐसी व्यवस्था बना दी। और अब तो हमारा बिना कटे टिकट खरीदे हमारी लॉटरी निकल गई, हमारी फ्री में लॉटरी निकली, हमने टिकट भी नहीं डाली, खरीदी भी नहीं, कि तीनों टाइम हमारे साधन होते हैं। तो प्यारे धर्म साथियों, भगवान ने हमें अपने दिल से जन्म दिया है। माँ बच्चे को गर्भ से जन्म देती है, भगवान ने हमें दिल से जन्म दिया है। काश हम भगवान की तड़प को महसूस कर सके, मैं महसूस कर सकूं, आप सब महसूस कर सकें। हम जरा कल्पना करें, एक पिता के 1 करोड़ ना 140 करोड़ बच्चे हैं हमारे देश की। अगर जनसंख्या आज 140 करोड़ ही मानी जाए, बच्चे पूरी दुनिया के माने 8 करोड़ 8 अरब बच्चे हैं एक पिता के। और 10-20 बच्चे रोज मर रहे हैं, रोज मर रहे हैं, रोज मर रहे हैं निजी जीवन के काम, अधम लोग के मर रहे हैं, स्थूल जगत में मर रहे हैं। उस पिता के तकलीफ को समझे, उसके दर्द को महसूस करें। क्या क्या भगवान का हमें दर्द महसूस हो सकता है? उस पिता के दर्द को हम महसूस कर सकते हैं जिन्होंने हमें दिल से जन्म दिया। भगवान चारों जगतों का हित चाहते हैं, गहरी आकांक्षा रखते हैं, अद्वितीय योग्यता रखते हैं, बहुत क्षमता रखते हैं। भगवान की ओर से हमारे भले के लिए कोई भी कमी नहीं की गई। अब सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे पे है कि हम कितना भगवान को रिस्पॉन्स देते हैं। तो बहुत बहुत समाज के जो प्यारे साथियों, काश हम भगवान की महिमा को महसूस कर सकें, उनकी शिक्षा को समझ सकें, अपने जीवन में उतार सकें। हमारे भले का मार्ग भगवान ने खोल दिया है, चलने के लिए भगवान से प्रार्थना करें, उनसे बल मांगे और निरंतर उस पर चलते रहने का प्रयास करें। मैं ऐसा कर सकूं, आप सब ऐसा कर सकें, हमारा शुभ हो, भगवान का शुभ आशीर्वाद हमें सदा प्राप्त हो। तो प्यारे धर्म साथियों, ये तीसरा अध्याय है। मनुष्य जगत में से अधिकारी जनों की नाना प्रकार की महाहानिकारक आत्मिक अबोधता के दूर करने तथा उनमें उच्च परिवर्तन लाने के लिए नेचर के नियमानुसार देव सूर्य भगवान देवात्मा का आविर्भाव। ये 3 चैप्टर पढ़ के ना मुझे समझ आ रहा है कि भगवान ने कितनी कलात्मक दृष्टि से, कितना क्रम क्रम से प्रत्येक बात लिखी है, प्रत्येक ग्रंथ लिखा है। देखिए, पहली जो 4 बातें हैं देवशास्त्र में, इसी में वो 4 बातों में क्या दिया है भगवान ने, हमने पढ़ी है, कई बार पढ़ी है, कई बार सुनी है कि यदि हम अपने जीवन का, विशेष रूप से अपने आत्मिक जीवन का ज्ञान पाना नहीं चाहते, हम मनुष्य हैं, कोई हाथी, कोई बैल, कोई भैंस, कोई कुत्ता, कोई मछली, कोई चिड़िया, कोई कौवा अपने आत्मिक जीवन का ज्ञान पाने की इच्छा रखेगा? ऐसा ऐसा ऐसी हम इसको हम नहीं मान सकते भी ऐसी कोई संभावना है कि वो ज्ञान पाना चाहेंगे। लेकिन हम मनुष्य हैं, नेचर ने हमें ऐसी ऐसी महान योग्यताओं से सुसज्जित किया है, जो विश्व की सब प्रजातियों में सबसे विकसित प्रजाति का जीव है। मनुष्य की प्रजाति सबसे विकसित प्रजाति है, इसकी शारीरिक गठन कंप्लीट है। यही सबसे बड़ा वरदान है पहले तो। फिर हमें ऐसी बुद्धि मिली है, ऐसी बौद्धिक शक्तियां मिली है, जो समय के साथ साथ उन्नत होती रहने के लिए है, उन्नत होती रहती है, उन्नत होने के लिए है। नीचे की किसी प्रजाति को ऐसी बुद्धि शक्ति नहीं मिली। किसी जानवर ने, किसी ने कोई ऐसा खोज नहीं की जिससे दुनिया का भला हो। अनजाने में होगी तो होगी, कोई चीज ऐसी निकाल दी चोंच मार के जमीन में से जिससे खोज निकले, लेकिन ये नहीं कह सकते उसने अपनी योजना से ये चीज खोज दी है। तो मनुष्य को ऐसी योग्यताएं मिली हैं। फिर हमें सात्विक भाव मिले हैं, हमारे पास कितनी सहूलतें हैं। तो भगवान ने जो कहा है, कितना शानदार, कितना भव्य वाक्य है कि ऐसे ऐसी प्रजाति का इतना योग्यताओं से संपन्न मनुष्य होकर भी यदि कोई जन अपने अस्तित्व के विषय में और विशेष रूप से आत्मा के विषय में, विशेष रूप से आत्मा लिखा है, तो इसका अर्थ ये नहीं है कि बाकी भगवान ने छोड़ दिया। बाकियों का तो यहाँ पे दुनिया में बहुत सहूलतें हैं हमारे पास, लेकिन आत्मा की, देवात्मा को छोड़कर कोई नहीं है। वो सब भटका देंगे, आप भी भटके हुए, हम भी भटका देंगे। तो भगवान कहते हैं विशेष रूप से आत्मा के विषय में जो जन
सच्चा आत्मज्ञान और बोध पाने की सच्ची और जीवंत आकांक्षा नहीं रखता, वो बहुत कृपा पात्र है। कितना कृपा पात्र है, हम डिग्री माइनस में ले जाकर देखें, मुझे तो ऐसा लगता है कि भगवान यही कहना चाहते हैं कि उसके ऊपर कृपा को भी घृणा आती है, कृपा भी उसने कृपा नहीं करना चाहती। शायद इसीलिए कहा भी अति कृपा पात्र अवस्था है। और दूसरी बात हमने क्या पढ़ी कि मनुष्य होकर किसी जन के लिए अपने अस्तित्व, विशेषतः अपनी आत्मा के विषय में सत्य बोध और सत्य ज्ञान लाभ करने का आकांक्षी होने से बढ़कर और कोई बड़ा उपहार नहीं, कोई बड़ा वरदान नहीं, कोई उसके पास ऐसी बड़ी दौलत नहीं। ये सबसे बड़ी दौलत है, यदि जिसको नहीं मिली वो बेचारा सचमुच में बहुत अभागा है। और तीसरी बात में क्या लिखा है कि मनुष्य होकर किसी जन में अपने आत्मा के संबंध में सत्य ज्ञान, सत्य बोध पाने की आकांक्षा तो है, लेकिन योग्यता नहीं है, तो वो भी बेचारा अभागा ही है। खाली आकांक्षा को क्या करे, योग्यता ना हो, में समझ ही नहीं आता। भगवान की शिक्षा आसान नहीं है। भगवान ने लिखा है कि उनकी जो शिक्षा है, ये जिस जिस बंदे का जो ज्ञान की दृष्टि से, जिसका मस्तिष्क बहुत योग्य हो, बहुत उसकी बुद्धि तीक्ष्ण हो, ये शिक्षा उसको समझ आ सकती है। और पूर्णिमान ने कहा जिसका हृदय बहुत सुंदर हो, यानी कि जिसके बुद्धि भी बहुत तीक्ष्ण हो और जिसके भाव भी बहुत सुंदर हो, ये शिक्षा उनके समझ आ सकती है। तो क्या लिखते हैं भगवान कि मनुष्य होकर किसी जन के लिए अपने आत्मा के संबंध में सत्य ज्ञान लाभ करने का की आकांक्षा रखकर भी, परंतु अपनी अयोग्यता के कारण उसके विषय में किसी सत्य के दर्शन व उपलब्ध करने की योग्य न होना, यह भी उसकी बहुत ही कृपा पात्र अवस्था है। कि योग्यता तो, आकांक्षा तो है, योग्यता नहीं है। और इसी में अगले सेंटेंस में लिखा है कि उसके अंदर योग्यता भी है, आकांक्षा भी है ना। योग्यता तो है लेकिन लेकिन आकांक्षा नहीं है, सॉरी। हाँ, पहली पहली लाइन में लिखा है कि आकांक्षा है, योग्यता नहीं है। और दूसरी में लिखा है योग्यता है, आकांक्षा नहीं है। जो मुझे समझ आया कि भगवान ये कहना चाहते हैं कि योग्यता तो है, अभी समझ आए, बहुत ऊंचा जा सकता है, लेकिन आकांक्षा ही नहीं है, तो वो भी बेचारा बहुत कृपा पात्र अवस्था में है। और चौथी बात में क्या लिखा है पूज्य भगवान ने, भगवान लिखते हैं कि मनुष्य होकर किसी जन के लिए अपने आत्मा के संबंध में सत्य बोध और सत्य ज्ञान लाभ करने के योग्य होना, आकांक्षी भी होना, योग्य भी होना, और उसकी प्राप्ति के लिए शुभ अवसर लाभ करना, उसको शुभ अवसर भी मिल जाए, यह उसका महाश्रेष्ठ अधिकार है। प्यारे साथियों, भगवान देवात्मा की शरणागत होना हमारा महाश्रेष्ठ सौभाग्य है, महाश्रेष्ठ अधिकार है और महाश्रेष्ठ कर्तव्य है। कुछ ना कुछ हमारे अंदर आकांक्षा होगी, कुछ ना कुछ योग्यता भी होगी समझने की, तभी हमें भगवान के श्री चरणों में टेके बैठे। तो भागे लोग आए थे, भागे 25-25 साल रह के भागे। तो प्यारे साथियों, तो मैं वही अर्ज कर रहा था कि क्रमवार लिखा है पूर्णिमा ने, ये चार बातें लिखी हैं कि हम चारों बातों में अपने आप को टेस्ट करके देखिए हम कहाँ खड़े हैं इन चारों बातों में से, हम किसी श्रेणी में आते हैं। ये चार श्रेणियां बना दी मनुष्य आत्मा की। उसके बाद भगवान ने शुभ कामना की है, जो हमने भजन में गाया। और उसके बाद भगवान ने जो पहला ही चैप्टर लिखा, जो मैंने अर्ज की कि मनुष्य की महाभयानक आत्मिक अबोधता, महाभयानक है। और दूसरा चैप्टर जो हमने पढ़ा, आप देखिए मैं इसको क्रम को समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि भगवान ने स्टेप पहले स्टेप के बाद सही स्टेप उठाया दूसरा। तो दूसरे अध्याय में क्या था, मनुष्य में उसका सुख और राग उसकी आत्मिक अबोधता का सबसे बड़ा, सबसे मूल कारण है। अब आगे तीसरे चैप्टर में लिखा है कि मनुष्य की इस दुर्दशा से उसको बाहर निकालने के लिए प्रकृति माता ने, भगवान देवात्मा हमें दैवी रूप में प्रदान कर दिए। हम कल्पना करें जो 10,000 साल पहले इस दुनिया में आए थे, वो बेचारे यहाँ भी खत्म हो गए, परलोक में भी खत्म हो गए होंगे। लेकिन हमारा सौभाग्य है कि हमारा जन्म भगवान देवात्मा के बाद हुआ है, उनकी शिक्षा हमें मिल गई, समझ आने लगी। तो हम अपने सौभाग्य का गर्व भी करें और इसको इसको सुरक्षित रखने का भी प्रयास करें और इसका सही सदुपयोग करना सीखें और अपने जीवन की रक्षा के लिए गहरे तौर पर आकांक्षी
और गहरे तौर पर संग्रामशील हो सकें, तो तभी हम दूसरों के भले के भी कुछ न कुछ करने के लायक बनेंगे। मैं ऐसा कर सकूं, आप सब ऐसा कर सकें, हम सबका शुभ हो, सबका भला हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आप मेरे बहुत उपकारी हैं। आप आते हैं तो हम ये पुस्तकें ग्रंथ पढ़ लेते हैं, कुछ न कुछ हमें समझ आता है, कुछ न कुछ प्रभाव मिलते हैं। तो आप सबका भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। अगर मेरे से कुछ गलत बोला गया हो, कई बार ऐसा होता है कि फ्लो में इंसान कोई ऐसी बात कह जाता है जो शिक्षा के अनुकूल नहीं होती, तो मैं आपसे क्षमा करता हूँ। सबका शुभ हो, सबका भला हो। तो जय ध्वनि करके आज के साधन को विराम देंगे और फिर रात को मिलेंगे 8:40 पे। कल बुधवार है, श्रीमान रोचलानी जी का साधन होगा। मुझे ध्यान नहीं रहता, कृपया मुझे कान से पकड़ लिया करें। मैं पिछले बार बोल गया था बुधवार को भी शाम को 4:30 बजे साधन होगा, तो मुझे उसी वक्त वो बता दिया करें। मैं कोशिश करूंगा मैं याद रखूं, लेकिन फिर भी कभी ऐसा लगे कि मैं भूल गया, तो कृपया हम सब ध्यान रखें। तो सबका शुभ हो, सबका भला हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। भगवान देवात्मा की जय। भगवान देवात्मा की जय। भगवान देवात्मा की जय। भगवान देवात्मा की जय। सबका शुभ हो, सबका हित हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। बहुत बहुत धन्यवाद। रात को मिलेंगे 8:40 पे। शुभ संध्या। बहुत बहुत धन्यवाद जी।